और देशवासियों, कैसे हो? तो आज का जो हमारा मुद्दा ना, मेरे पास दो मुद्दे हैं। मुद्दों को एक्सप्लेन करने से पहले बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि चश्मा क्यों लगाया मैंने, है ना। क्या है ना, मैं फेस नहीं कर पा रहा किसी को, अपने आप को भी लिटरली फेस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ रोज़ रेप की घटनाएं, कभी यहाँ हो गया कभी वहाँ हो गया रेप। बहुत मतलब परेशान हो गया हूँ, दिल से दुखी हो गया हूँ। क्या है कि जो आग लगी ना शहर में, वो कल आपके घर तक पहुँच जाएगी। जो आप लोग एजेंडे के तहत, मैं उन इंस्टाग्रामर और फेसबुकियों को बताना चाहता हूँ भाइयों, कि जो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को और जाति और धर्म का सपोर्ट करके ना अपने अपने लोगों को फॉलो करते हो, उन्हें सपोर्ट करते हो, बंद कर दो यार, इसे बंद कर दो। ये जो आग लगी ना बाहर, मैंने अभी बोला, वो कल आपके घर तक पहुँचेगी। तब आपको देखता हूँ कि आप किसको एजेंडा और किसका पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कहीं भी कुछ भी हुआ, किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, आप तुरंत हल्ला बोल कर देते हो, है ना। आप तुरंत मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लग जाते हो, उस पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसको जो है दोष लगाने लग जाओगे तुरंत के तुरंत, है ना। चाइना में अपने लोग कुछ शहीद हो गए थे, हमने सारे एप्लीकेशन बंद करवा दिए, ट्विटर पे ट्रेंडिंग कर दिया, स्टॉप बैन कर दो टिकटॉक को, सारी एप्लीकेशन बैन कर दो, वो हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास मास्क था। अगर हमारा मास्क पूरा का पूरा इकट्ठा होके एक स्ट्रॉन्ग एक्ट की मांग करेगा तो भाई बनेगा। और ऐसा एक्ट नहीं कि जो है कोई भी आरोपी, किसी ने किसी को आरोप लगाया, उसका फांसी चढ़ा दी, गोली मार दी, ऐसे नहीं। जब तक सिद्ध ना हो जाए प्रॉपर रूप से, उसको सिद्ध होने के बाद ऐसी बुरी से बुरी सजा दो जिससे कि कोई अगला किसी के मन में ऐसा रेप का चल रहा हो ना, उसके मन से तुरंत खत्म हो जाए। मैं आपको सबसे पहला मनीषा वाल्मीकि का केस बताना चाहता हूँ, हाथरस में। गांव के लोग, अलग अलग लोगों के बारे में बताना चाहूँगा कि इसने क्या क्या बोला। 4 लड़कों को प्रॉपर रूप से फंसाया गया उसमें, है ना। मैं किसी भी चीज़ को अपनी तरफ से सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दोनों तथ्य बताऊँगा। उनकी मदर ने रेप के बारे में बोला नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट रेप को बोलती नहीं है ना। गांव के लोग बोलते हैं कि दोनों का प्रेम था और आपसी झगड़े में जो है मनीषा वाल्मीकि को उसकी माँ और उसके भाई ने उसे खेत में बजाया, मारा और एक जो है लड़ाई का केस डाल दिया। उसके बाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जाकर उस पर एजेंडा बनाने लगी। 50-60 लाख रुपए की बात सामने आई, सारी बातें बताएं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि नार्को टेस्ट को लेकर के जो पीड़ित परिवार है वो मना कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आपको संदेह नहीं लगता है? मैं पिछले ही हफ्ते राजस्थान में 12 से ज़्यादा रेप केसेस आए हैं, है ना। राहुल गांधी तो वहाँ नहीं गए भाई, क्यों नहीं गए? वहाँ तो आप लोग चेक लेके नहीं गए, क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको जो है ना योगी गवर्नमेंट को प्रॉपर रूप से फंसाना है ना। पूरे एजेंडा के तहत आप लोग काम कर रहे हो, है ना। यूपी में और भी जगह रेप हुए, लेकिन आप लोग वहाँ नहीं गए, क्यों? क्योंकि एक जगह पर जो आरोपी था वो माइनॉरिटी से आता था, है ना। दूसरी जगह पर जो है वहाँ पे पंडितों और दलितों के जो है वोट बैंक ज़्यादा है। सही कहा ना मैंने, है ना। और यहाँ पर क्या है कि जो आरोपी है वो ठाकुर है और सीएम जो है वो भी ठाकुर है, तो ऐसे में बड़ा आसान रहेगा योगी आदित्यनाथ को फंसाना। जी नहीं, हम तो सुबह पहले से बोलते आ रहे हैं कि हमें जो सुप्रीम कोर्ट से जो होगा, जो जज साहब के जो ऑर्डर होंगे उस हिसाब से हम लोग न्याय के लिए बात करेंगे। जी सीबीआई का हमने तो किया नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? कौन सा काम है? तो क्या मामला था? ये लड़की आपकी पेश पड़ी है। अब ऐसे गांव में है कि तू में तो होती रहती है। जो बान है ऐसा खुद से लगा रही है तो घासू भूखे से लौड़िया का के तब खेचे लगो बाजार में। तो देख तो लिए होगा आपने, ये छोटा सा क्लिप आपने। तो आपको अब दूसरे केस की तरफ मैं ले चलता हूँ। एक लड़का जो है अमन बैसला, उसने क्या है ना, बीते 1 हफ्ते पहले उसने जो है सुसाइड कर लिया। सुसाइड के पीछे का रीज़न उसने जो है वो उसने एक अपने इंस्टाग्राम पे IGTV वीडियो डाली थी। एक सिंगर और उसकी गर्लफ्रेंड ने पहले उससे पैसे लूटे दबा के, उसके बाद उसको उसके ऊपर केस करने के लिए जो है उसे जो है ब्लैकमेलिंग कर रही थी कंटिन्यू। वो लड़का पूरी तरीके से फंस चुका था और ऐसा फंस गया था कि उसे जो है कोई और ऑप्शन नहीं मिला, तो उसने जो है क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। सपोज डेट वो हिम्मत दिखाता और सुसाइड नहीं करता और वो लड़की उस पर केस कर देती, तो उसके बाद आप लोग क्या करते हैं ना, राशन पानी लेकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो रेपिस्ट है, बलात्कारी है, ये गलत है। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। उसे पता था कि जो है मेरा पूरा परिवार सब के सब जो है मुझको ब्लेम करने लगेंगे, सबकी इज्जत खत्म हो जाएगी। उसने पास लास्ट ऑप्शन बचा सुसाइड का। अब ये 2 केस आपके पास है ना। अब वो लड़का था इनोसेंट
उसने सुसाइड कर ली। यहाँ पर 4 लड़के फंसे हुए हैं, उनकी बातें कोई नहीं करेगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो 2 साइडेड है ना, आप इस पॉलिटिक्स की राजनीति को आप समझ नहीं रहे हो, है ना। ये राजनीति ऐसी है ना कि आपके दिमाग को डाइवर्ट कर रही है। आप जिस मीडिया चैनल्स को देखते हो, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरीके से फ्रॉड है, बिके हुए हैं, एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। अब किसी का नाम नहीं लूँगा, नाम लेने से क्या होगा ना कि उनका नाम हो जाएगा, है ना, बदनाम उनका नाम हो जाएगा। तो आप लोगों ने दोनों केसेस के बारे में सुन लिया, समझ लिया, है ना। अब आप समझो कि जो है मीडिया हमारी किस चीज़ को फोकस करती है। पॉलिटिकल पार्टी किस चीज़ को फोकस करती है, उन्हें आपसे और मेरे से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब, उन्हें अपनी राजनीति से मतलब, उन्हें दंगों से मतलब है। जितना दंगा होगा उतनी रूलिंग पार्टी बदनाम होगी, उतने उनका जो है दोबारा से जब वो इलेक्शन लड़ेंगे तो उनका उतना फ़ायदा होगा। उन्हें आपसे और मेरे से मतलब नहीं है। हमें बस एक चीज़ फोकस करना है, हमें एक ऐसा अच्छा और स्ट्रॉन्ग एक्ट बनाना है जिससे कि रेप जो है ना, सब कुछ ये जो है एकदम स्टॉप हो जाए, अपनी इंडिया जो है फ्री फ्रॉम रेप हो जाए, ऐसा कुछ करना है। और मैं आपसे एक चीज़ हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, भाई मेरी धर्म और मेरी जाति मत देखना यार। तुम मेरी धर्म और जाति देखोगे तो तुम कहोगे नहीं 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 ये इसलिए ऐसी बातें बोल रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा ना बस कि आप ना राइट चीज़ों को पकड़ो, सही चीज़ों को पकड़ो, सही चैनल्स देखो, सही जो समझो, और जब तक आप ग्राउंड जीरो से चेक ना कर लो तब तक किसी पर आरोप मत लगाओ। मैं देख रहा था पूरी तरीके से पूरे इंस्टाग्राम पूरे सोशल साइट आपने उन 4 लड़कों को पूरी तरीके से बदनाम कर दिया। उनके घर वालों की क्या स्थिति होगी। और दूसरी तरफ अन बैचलर है, उसकी तरफ कोई पोस्ट नहीं डाल रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। उसके एक लड़का चला गया, उसकी माँ का क्या दर्द है, उसके पास कोई नहीं जा रहा, कोई मीडिया चैनल नहीं जा रहा। और जबकि उसने जो है अपना पूरा प्रूफ आज की वीडियो पे डाला, लेकिन वो लोग आप लोग नहीं देखोगे। चलो ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।